औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिफाइन सीड जर्मिनेशन, एक्सप्लेन इट्स टू टाइप एंड राइट डाउन द कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन। तो पहली चीज़ हमसे यहाँ पर पूछी गई है कि सीड जर्मिनेशन को आप डिफ़ाइन करें, सीड जर्मिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पर ये कर लेता हूँ कि ये बिलफर्ज हमारे पास सारी सॉइल है, मट्टी है, और यहाँ पर जो है वो हमने क्या रखा हुआ है, सीड इसके अंदर जो है वो रखा हुआ है। अब सीड जैसे ही मुख्तलिफ़ कंडीशन के गुजरने के बाद जैसे ही ये ज़मीन से निकलेगा तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, सीड जर्मिनेशन का नाम देते हैं। पौधा जैसे ही सीड से निकल कर ज़मीन पर आएगा, थोड़ा सा भी आ जाएगा, इस प्रोसेस को हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। टाइप्स की बात की जाए तो दो इसकी टाइप्स होती हैं, एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन क्या है? द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच हाइपोकोटाइल स्ट्रेचेज आउट एंड फॉर्म अ हुक पुलिंग द सीड लीव्स अबव द ग्राउंड। ये डायग्राम के अंदर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास क्या है। यहाँ पर मैंने शो किया है कि ये हमारे पास हाइपोकोटाइल है, ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। अब ये यहाँ पर जो है आपको कार्टिलीडन नज़र आ रहा है और ये हाइपोकोटाइल है। अब ये कार्टिलीडन जब ज़मीन से बाहर जाएगा, ये अब आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन से बाहर है, तो अब ये भी यहाँ पर जर्मिनेशन हो रही है पौधे की। तो इस तरह की जर्मिनेशन को हम क्या नाम देते हैं? जब कार्टिलीडन ऊपर की तरफ आ जाए, ज़मीन के ऊपर आ जाए, तो इस तरह की जर्मिनेशन को हम एपिजियल जर्मिनेशन का नाम देते हैं। जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होते कि ये जो हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं, कार्टिलीडन है। ये कार्टिलीडन जब ज़मीन के अंदर ही रह जाए और पौधा जो है ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर दे, तो इस तरह की जो जर्मिनेशन होती है उसे हम हाइपोजियल जर्मिनेशन का नाम देते हैं। एग्जांपल मैंने कोट की हुई है। एपिजियल जर्मिनेशन का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है, किन के अंदर होता है? तो बीन्स के अंदर होता है, इसके अलावा कॉटन के अंदर होता है और पपाया के अंदर होता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन का प्रोसेस पीस के अंदर होता है, मेस के अंदर होता है और कोकोनट्स के अंदर होता है। अब 3 कंडीशन हमें बताई गई हैं जिसकी वजह से सीड जो है वो जर्मिनेट करता है। अगर ये 3 कंडीशन इसके लिए सूटेबल हों तो ये जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? वाटर जो है वो इसेंशियल होता है इसके लिए, ताकि सीड कोड जो है वो नरम हो और पौधा जो है अल्लाह ताला ने क्योंकि ऑलरेडी पौधा रखा होता है इसके अंदर, तो वो पौधा जो है वो बाहर की तरफ आए, यानी कि एम्ब्रियो की मैं बात कर रहा हूँ कि एम्ब्रियो जो है वो बाहर की तरफ आए। वाटर की मदद से आता है। वाटर सीड कोट को जब जो है नरम करेगा, वो सीड कोट इजीली जो है वो रैप्चर हो जाएगा। टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी के लिए भी ज़रूरी होता है, सेल डिवीजन के लिए भी ज़रूरी है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, तकरीबन 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है सीड जर्मिनेशन के लिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। ऑक्सीजन जिस तरह इंसानों के लिए ज़रूरी है, तो सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए भी उसी तरह ही ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरत है। तो पेपर के अंदर आप जो है यहाँ तक लिख सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।